तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत पिरिडिन की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पिरिडिन की संरचना 6 सदस्यीय ये विषम चक्रीय यौगिक होता है। पिरिडिन में C5H5N यानी बेंजीन का नाइट्रोजन, बेंजीन के नाइट्रोजन की तरह से बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन होते हैं और पिरिडिन के अंदर 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है और इसकी संरचना पूरी तरह से बेंजीन के समान होती है। बेंजीन की तरह पिरिडिन भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करती है, इसलिए यह एरोमेटिक यौगिक की तरह व्यवहार करती है। पिरिडिन की अणुकक्षक संरचना बेंजीन के समान होती है। सारे कार्बन sp2 संकरित होते हैं और निकट के कार्बन परमाणुओं के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और नाइट्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है और इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का निर्माण करते हैं और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो एरोमेटिक सेक्सटेट की तरह काम करता है, हक्कल के नियम का पालन करता है और इस कारण से ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को बताता है। पिरिडिन में बेंजीन की भांति षटकोणीय संरचना पाई जाती है। 5 कार्बन परमाणु एवं 1 नाइट्रोजन में कार्बन कार्बन बंध दूरी 1.39 एंगस्ट्रॉम है, जो कि सिंगल कार्बन बंध दूरी और से कम और डबल बॉन्ड कार्बन बंध दूरी से ज़्यादा होती है। दोनों कार्बन नाइट्रोजन बंध दूरी 1.37 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि सिंगल CN एकल बंध 1.47 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है और CN डबल बॉन्ड 1.28 एंगस्ट्रॉम से बड़ी होती है। पिरिडिन की ये बंध लंबाइयाँ तथा पर्याप्त एरोमेटिक व्यवहार 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के मल्टी सेंट्रल डीलोकलाइजेशन या बहु केंद्रित विस्थानीकरण के कारण होता है। पिरिडिन का पाई इलेक्ट्रॉन का षष्टक ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन के परमाणु के कारण बेंजीन से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र को आकर्षित करता है। फलस्वरूप प्रत्येक कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान इकाई से कम एवं नाइट्रोजन परमाणु पर इकाई से अधिक होता है। अणु में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान 2.3 dBi हो जाता है। पिरिडिन में 2 और 4 स्थिति की तुलना में 3 स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी ज़्यादा आती है। अतः इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 पोजीशन पर व न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 व 4 पोजीशन पर होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होंगी पिरिडिन के अंदर 3 पोजीशन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व में यदि देखते हैं तो 2 पोजीशन पर 0.85 होता है और 3 पोजीशन पर 0.96 है और 4 पोजीशन पर 0.82 है। इसलिए 2 और 4 पोजीशन पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं और 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। संयोजकता संरचना के आधार पर पिरिडिन की वास्तविक संरचना में रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, पर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज रहता है और पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पर डीलोकलाइज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज 2, 4 और 6 पोजीशन पर होता है। पॉजिटिव चार्ज 2, 4 और 6 पोजीशन पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आने के कारण से हमें ये पता चलता है कि 2, 4 पोजीशन पर ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 और 4 पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और 3 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। अतः 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। इनकी भौतिक गुण के बारे में अब हम बात करते हैं। पिरिडिन एक हाइग्रोस्कोपिक रंगहीन द्रव है, यानी ये
मॉइस्चर एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी गंध नॉन प्लीजेंट स्मेल है, यानी अवांछित गंध होती है, हमें अच्छी नहीं लगेगी वो गंध, स्मेल अच्छी नहीं लगती है। पानी और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। द्विध्रुव आघूर्ण का या डायपोल मोमेंटम का मान इसका जो है 2.3 डेबाई होता है। वांडर वाल्स जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो इसके अंदर ज़्यादा होते हैं थोड़े, इस कारण से बेंजीन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अच्छे विलायक के रूप में ये काम आता है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में 178, 251 और 240 nm पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो अल्ट्रावायलेट जो एब्जॉर्प्शन है वो इसका 158 nm पर, 251 nm पर और 240 nm पर होता है। IR रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो IR स्पेक्ट्रम 3000 to 3100 पर सेंटीमीटर पर और CH स्ट्रेचिंग 1605, 1575 और 1480 पर सेंटीमीटर पर एरोमेटिक के ओवरटोन्स दिखाई देते हैं। NMR स्पेक्ट्रा में यदि हम अध्ययन करें तो NMR स्पेक्ट्रा में टॉ का मान हाइड्रोजन के संकेत के लिए 1.50 पर, 3.02 पर और 2.64 पर होता है। अब हम पिरिडिन की क्षारता के बारे में बात करते हैं। पिरिडिन एक टर्शरी बेस की तरह से व्यवहार करता है। इसका pKb का मान 8.8 और पायरोल के लिए pKb का मान 13.6 होता है। पिरिडिन की बेसिक प्रॉपर्टी पायरोल की तुलना में 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होती है, या ये पायरोल की तुलना में 10⁵ गुना ज़्यादा क्षारीय होता है, क्योंकि पिरिडिन में नाइट्रोजन परमाणु में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक षष्टक बनाने के काम में नहीं आते हैं, जबकि पायरोल में नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक षष्टक बनाने के काम में आ जाता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पायरोल में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए उसमें बेसिक प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाती है। और पायरोल में प्रोटीनेशन की प्रोसेस, प्रोटीनेशन होता है तो भी उसको स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक, उन अनुनाद वगैरह उपस्थित नहीं रहते और वो अस्थायी होता है। जबकि पिरिडिन के अंदर चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित होता है और रिंग में काम नहीं आता है, इसलिए इसकी क्षारीय गुणों को बढ़ाने में उसको मदद करती है। पिरिडिन टर्शरी अमीन की तरह एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके क्वाटरनरी अमोनियम लवण बनाती है या चतुष्टक अमोनियम लवण बनाती है। इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यदि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया जाए तो 2 एवं 4 मिथाइल पिरिडिन बनती है तथा इनऑर्गेनिक एसिड से क्रिया करके ये पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड को बनाता है। जैसा कि आपको इसकी रासायनिक अभिक्रिया स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पिरिडिन सबसे फर्स्ट मिथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है। मिथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करने पर पिरिडिन के नाइट्रोजन पर CH3I ग्रुप आ गया। इसे गर्म करने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 पिकोलिन का निर्माण हुआ। 2 पिकोलिन का मतलब 2 मिथाइल पिरिडिन। इसी के साथ ही 4 पिकोलिन बनता है, यानी 4 मिथाइल पिरिडिन। फिर इसकी HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया होने पर ये पिरिडिन हाइड्रोक्लोराइड का, पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण कर देता है। अब हम आपको बताते हैं पिरिडिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हमने आपको बताया कि पिरिडिन में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी 3 पोजीशन पर ज़्यादा होती है, अतः जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 3 पोजीशन पर होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सब ग्रुप है
वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर अटैक करता है। सबसे पहली अभिक्रिया इसके अंदर है आपकी नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन की अभिक्रिया में या नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में पिरिडिन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर 3 नाइट्रोपिरिडिन का निर्माण होता है। अगला है सल्फोनीकरण। पिरिडिन सल्फोनीकृत होकर पिरिडिन 3 सल्फोनिक अम्ल बनाती है। इसके लिए 20% ओलियम को थोड़े मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में पिरिडिन के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। तो पिरिडिन सल्फोनेशन पर ये पिरिडिन सल्फोनिक एसिड बनाती है। तो पिरिडिन लेते हैं, इसमें हम ओलियम का मतलब है H2SO4 में सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस घुली हुई होती है। तो H2SO4 और SO3 साथ में HgSO4 की उपस्थिति में 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स तक रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन से पिरिडिन 3 सल्फोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अगली हम रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण के लिए पिरिडिन की क्रिया 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर चारकोल की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराए जाने पर 3 ब्रोमोपिरिडिन और 3,5-डाई ब्रोमोपिरिडिन बनती है। तो पिरिडिन ब्रोमीन की उपस्थिति में और चारकोल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ब्रोमोपिरिडिन बनाएगी 37% और 3,5-डाई ब्रोमोपिरिडिन बनाएगी 26%। इसके अलावा ब्रोमिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा भी होता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से 2 ब्रोमोपिरिडिन या 2,6-डाई ब्रोमोपिरिडिन बनती है। पिरिडिन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाए जाने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 मोल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाई जाती है और इससे 3 क्लोरोपिरिडिन का निर्माण होता है। ये भी आपको स्क्रीन पर रिएक्शन दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्टस रिएक्शन की। पिरिडिन में फ्रीडल-क्राफ्टस अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा दूसरे लुईस अम्ल उत्प्रेरक नाइट्रोजन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। अतः पिरिडिन फ्रीडल-क्राफ्टस एल्कलीकरण तथा एसिलीकरण अभिक्रियाएं नहीं देती है। तो पिरिडिन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ पिरिडिन और एल्यूमिनियम क्लोराइड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम के बीच में, और इस कारण से ये एसाइलेशन और एल्काइलेशन की अभिक्रिया नहीं होती। अगली है इसमें मर्क्यूरीकरण। पिरिडिन मर्क्यूरिक एसिड के साथ 3 स्थिति पर 3 पोजीशन पर यह अभिक्रिया करती है और 3 पोजीशन पर अभिक्रिया करके मर्क्यूरीकृत हो जाती है और मर्क्यूरीकृत होकर के यानी मर्क्यूराइजेशन हो जाता है इसका, और ये 3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी पिरिडिन बनाती है। तो पिरिडिन मर्क्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके 3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी पिरिडिन का निर्माण करती है। तो इस तरह से पिरिडिन के गुण और पिरिडिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में आपको बताया। अगले टर्न पे हम इसकी बची हुई अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।